प्रणाम। जय जय हो किशोरी जी। अंतरजाल पढ़ुआ ककाक आभासी चौकी पर साई 90वीं चौकी बाजी अछि। आई जुलाई महीना के 21 तारीख विक्रम संवत 2079 साउन मासक 5 गते बृहस्पति दिन। बीच में तो कते दिन से पानी तानि नहीं पड़े छले, लेकिन काल साँझ से भरि राति नीक से वर्षा भेलै। दिन में कनी टिपिर टिपिर, फिर साँझ से फिर नीक से पानी पड़ि रहल छै। अखबार में पढ़ने छलहुँ हँ जे अपनो सब दिस महोत्तरी में जे धाजा फाटल लागल छलै खेत में, से पानी पड़लै तऽ कनी जान में जान एलै। तो इंद्र भगवान के आशीष बनल रहे सावन मास से भोले बाबा के। बाकी सब तो सुतऽ चल गए। हरिशयनी एकादशी के बाद भोला बाबा के जिम्मा छनि, संहारक नहीं प्रतिपालक सेहो बनल छथिन। तो से कृपा बनल रहे। हम रिकॉर्डिंग कर रहल छी साँझ में आई बृहस्पति के। देख सुन के तो अपन अपन सुविधा अनुसार छै। बात कतऽ से शुरू करी जेना लागै छल, तो ई जानबे करै छी ओहि पार के बात सब जे कोनो अबै छै ने, तो हमरा कनी ध्यान बेसी चलि जाइए जे दक्षिण एशिया में आखिर भारत में जे किछु हेतै तो ओकर प्रभाव से दक्षिण एशिया के कोनो देश मुक्त नहीं रह सकैए। तो भारत में प्रेस स्वतंत्रता के बारे में एक तो पोरका साल एकदम लज्जाजनक परिस्थिति रहे, 142वां स्थान में दुनिया में। आ एहि बेर तो ओहू से नीचा उतर के 180 देश में 150 पर पहुँच गए। तो नेपाल भारत में अखन प्रेस स्वतंत्रता के स्थिति पश्चिम एशिया के जना इस्लामिक देश सब छै, सऊदी अरेबिया, बहरैन, तई किस्म के उन्मुख भेल छै स्थिरे स्थिरे चीन आ उत्तर कोरिया के अवस्था में। तो ये बड़ा चिंताजनक बात। देखियो भारत के एकटा जकरा नम्र शक्ति कहे छै, सॉफ्ट पावर, से मुख्यतः प्रजातंत्र आ मौलिक मानवाधिकार के जे बात सब छलै, ते बात के लऽ कऽ भारत के एकटा इज्जत छलै अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में, से एक एक कऽ कमजोर भेल जाइ छै। आ प्रेस के स्वतंत्रता के जे बात छै, से प्रेस के मालिक के स्वतंत्रता के अथवा संपादक के स्वतंत्रता के, पत्रकार के स्वतंत्रता के बात नहीं छै। प्रेस के स्वतंत्रता जे छै से व्यक्ति के अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के संस्थाकरण छै। ओना आई काल्हि तो असामाजिक संचाल कहियो जे कहियो, ते के चलते सबके एकटा किछु पहुँच तो बनि गेलै, लेकिन कमजोर आदमी के जे आवाज होइ छै ने, से सत्ता, विभिन्न किस्म के सत्ता, ज्ञान के सत्ता, धन के सत्ता, शक्ति के सत्ता, तो विभिन्न किस्म के सत्ता तक पहुँचनाई सामान्य आदमी के लेल बहुत मुश्किल होइ छै। तो प्रेस के जिम्मेवारी देल गेल छै जे कमजोर के, आवाज विहीन के आवाज बुलंद करे। लेकिन भारत में की भऽ गेल छै जे 3-4 किस्म के नियंत्रण के चलते ई प्रेस स्वतंत्रता एते खसि रहल छै। सबसे बड़का तो सरकारे से नियंत्रण करे में लागि गेल। हमरा बुझाइए शायदे कोनो सरकार प्रमुख हेतै प्रजातांत्रिक देश के दुनिया में, जे कि प्रेस के पद बहाल भेला के बाद प्रेस के एकोटा अंतर्वार्ता नहीं देने होय। ई सम्मान कहबै कि की कहबै, इन्फेमी, दुर्नाम कहियो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताज बनल छै। सरकार जे किस्म के जुबैर के देखियो फैक्ट चेकिंग साइट चलबा वाला की कऽ के राखि देलकै। उत्तर प्रदेश में कहियो हाथरस लऽ जाइ छी, कहियो सीतापुर लऽ जाइ छी, कहियो दिल्ली लऽ जाइ छी। उ तो सर्वोच्च अदालत लज्जित भऽ कऽ देशे के लाज बचावला कहलकै जे ओकरा छोड़ि दही, तो छोड़ऽ पड़लै। नहीं तो तेहन अवस्था भऽ गेल छै। तो एकटा सरकारे प्रेस स्वतंत्रता के विरोधी भऽ गेल छै। दोसर जे व्यापार जे छै ने, 2-4टा बड़का बड़का व्यापारी सबके हाथ में से प्रेस के सत्ता पहुँच गेल छै। चाहे इंडिया टुडे ग्रुप हो या टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप हो, अथवा अंबानी के बड़का साम्राज्य हो, चाहे अमर उजाला वाला के, जागरण वाला के, आज वाला के,
तई के चलते व्यापारिक रुचि के चलते सरकार के विरोध करे में, जबकि मुख्य काज होय छै प्रेस के सत्ता के विरोध करनाई, सत्ता के समर्थन करे में स्थिति भेने के चलते तहु के चलते से प्रेस स्वतंत्रता नाम के रही गेल छै। आ स्वनियंत्रण से हो बाजारवाद छै त पत्रकार महोदय सब महोदया सब हुनको सबके जीवन चलाव के हुनको सबके आकांक्षा छै, टिकनाई मुश्किल, तो स्वनियंत्रण से हो छै। तो विभिन्न कारण से प्रजातांत्रिक देश सब में बहुत कम छै जैठम कि पत्रकार के मार देल जाय छै यदि कोनो तेहन बात कलकै, तो तेहन स्थिति से भारत में छै। सौभाग्यवश नेपाल में अखन वो स्थिति नहीं छै, लेकिन की कहल जा सके यह प्रवृत्ति यदि आगू बढ़त गेलै तो किछ कहल तो नहीं जा सकैया। दोसर एकटा बात उठबऽ के छलै, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला नेपाल के एकटा राजनीतिक कर्मी साहित्यकार, नेपाल के मात्रे नहीं हिंदियों में हुनकर बहुत लेखन महत्वपूर्ण रहल छै, तो हिंदी भाषा के सेहो साहित्यकार, आजीवन संघर्ष में जीवन बितौने। नेपाल में पहिने तब प्रजातंत्र के स्थापना के लेल, तकर बाद प्रजातंत्र के पुनर्स्थापना के लेल संघर्षे में हुनकर जीवन बीत गेलै। हुनकर जन्म भेल रहन 8 सितंबर 1914 ईस्वी सन में बनारस में, वो दिवंगत भेला 21 जुलाई 1982 में 67 वर्ष के उमेर में। तो उमेर कोनो बहुत बेसी नहीं भेल रहे। हमरा लागल छल जे हुनकर दर्शन के बारे में, हुनकर साहित्य के बारे में काठमांडू में चर्चा परिचर्चा हेतै, लेकिन कतौ कोनो नामो निशान जना नहीं होई, कम से कम मीडिया में कतौ किछो नहीं। कहै छै ने जे अपना सबके श्राद्ध के चलन जे हाल छै नहीं, से दोसर बिसरि जाइ छै, अपने जे रहै छै सेहे याद करै छै, तै के लेल शायद श्राद्ध के चलन आयल छै। जे कतबो योगदान जीवन में कऽ दियौ तऽ ओकर खासे अर्थ नहीं रह जाइ छै। बीपी के बारे में साहित्यकार तो उल्लेख छलाहे, अपन आत्मवृत्तांत सेहो लिखने छथिन, आफ्नो कथा लिख कहि कऽ बचपन के बारे में सेहो उपन्यास सब छै। नरेंद्र दाई कहि कऽ बड़ा चर्चित उपन्यास भेल रहे। 3 गुप्ती सेहो कथा संग्रह सब छै। शुरू में तो हंस पत्रिका में प्रेमचंद्र के संपादित हंस पत्रिका में वो हिंदी में लिखथिन, उनका बाद में किछ बनारस के शायद सूर्य विक्रम मिगावाली सब कहलखिन जे नेपाली में सेहो लिखू, तो आधुनिक लेखन के खास कर मनोवैज्ञानिक लेखन के नेपाली साहित्य में एक किस्म से कह सकै छै जे वो एकटा परिचित करवलखिन अपन समय के। हुनकर इज्जत साहित्यकार के कथाकार के रूप में सेहो ओतबे छनि। हुनकर एकटा मोदियाइन के बहुत छोट पुस्तक छै, नोवेला अंग्रेजी में कह सकै छै, उपन्यासिका कहबै, उपन्यासे तो नहीं छै। ओहिमे महाभारत के प्रसंग लऽ कऽ से ओ खिस्सा कहने छथिन एकटा। मोदियाइन तो जानबे करैत हेबै, अपना सब दिस पहिने आइ काल्हि कहै छै, शब्द प्रयोग में छै कि नहीं कहब, आइ काल्हि मोदी के चलते ओकर अर्थ दोसर भऽ गेलै। पहिने पहिने गाँव घर में कागज में लपेट के जीर मरीच नून तेल के व्यापार करऽ वाला छोट मोट केओ मनिहारियो एमर उमर बेचऽ वाला तो मोदिया कहि कऽ लोक कहै छलै। कथी छै तो मोदिया छै, दुकान करै छै, तै टाइप के। तो कोनो किस्म के व्यापार करऽ वाला के तो वही किस्म में एकटा मिठाई के दुकान के मोदियाइन के रूप में, बच्चा के रूप अर्थ से प्रसंग बना कऽ महाभारत के कथा के पुनर्व्याख्या केने छथिन। हुनकर एकटा प्रसिद्ध पंक्ति ओहिमे से बनि गेल छै जे ठुलो मान्छे होइन, असल मान्छे बन्नु पर्छ, बड़का आदमी नहीं बनी, नीक आदमी बनी। लेकिन ई नीक के परिभाषा की? नीक के परिभाषा अंग्रेजी में अग्रीएबल कहे छै, जे दोसर लोग अपना के स्वीकार करे, तेहने यदि बनल लगबै तो सबठाम सिर झुकाइए के चलऽ पड़त, नहीं ओहो तो नीक नहीं कहते। ई नीक बन के परिभाषा के देते?
तो अंततः नीक बन के परिभाषा तो अपने खोज पड़े छै जे अपन खुशी में दोसर के बिगाड़ नहीं कते करी। गांधी जी के जीवन से देखबै तो गांधी जी कहे छथिन जीवन में स्वच्छता, सादगी, सदाचार, सेवा भाव, दोसर के सम्मान देनाई, तकरा ओ कहे छथिन नीक भेनाई, असल हुनु नेपाली में जकरा कहल गेल छै से। बेसी लोग अपना सब दिस ओ नीक लोग छथिन के मतलब हुनकर भाषा बहुत नीक छन। तीनों पाल वाला एकदम धोआ धोती पहिरे छथिन, सफेद कुर्ता पहिरे छथिन, ब्याज में कतबो पैसा उठा लेथ मीटर ब्याज में, लेकिन कोनो मेला तेला में बाईजी के नाच करा दे छथिन तो बड़ नीक लोग छथिन। बहुत पढ़ने छथि तो नीक लोग छथिन। नीक लोक के अर्थ निरक्षर नीक लोक होइ छै। सेवा भाव, सहयोग भाव यदि होइ तो भाषा कड़ा होइ तो में नीक लोक हो सकै छै। भाषा तो परिवार से लोग जन सीखते से न रहते। तो ई नीक बन के से बड़ा कठिन। एक हम एक प्रसंग जोड़ब। हमर परिवार के संबंधी हमर कका ससुर राधाकांत लाल दास लगभग 80 वर्ष के छलखिन। बैंक मैनेजर से रिटायर भेल, सहरसा वासी छलाह, नया बाजार के। हुनकर देहांत भ गेलै 2 दिन पहिने। अब जायल से तकरा सबके जाही के आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले, छैन दोहा एकटा, कोई बधे जंजीर वाला बात। तो जंजीर की कहबे, माया मोह छै तो जंजीर छै, मुक्त भक गेली तो सिंहासन पर गेली। तो भगवान उनका स्वर्गवास दैन। वो एकटा नीक के नीक भेनाई तो अपने आप में नीक छै, जकरा कहे छै जे इंट्रिंसिक अंग्रेजी में शब्द छै। जहाँ नीक रहबै तहाँ के अपने संतोष होत जे हम नीक छी, क्यों कहे चाहे नहीं कहे, लोग के कह के कोन अर्थ छै। तो इंस्ट्रिंसिक हमार उच्चारण अंग्रेजी के गड़बड़ किताब से पढ़ल अंग्रेजी है, लिख में तो ठीके ठीके लिख ले छी, बाजे में कनी दिक्कते भ जाइत रहे। हमार धिया पुता सब खोजावत रहे, पापा के उच्चारण तो एकदम जे नेपालिए आ मैथिलिए जगह अंग्रेजी के बना दे छी। हम बना दे नहीं छी, हमर अहिए होने। तो अंतर्निहित लाभ छै कुछ नीक बनाई के, जहाँ के मन में शांत रहत। राधाकांत कक्का जी सुनबथिन जे इंस्ट्रूमेंटल एडवांटेज से हो छै, ओकर प्रत्यक्ष फायदा से हो छै। एकटा वो खिस्सा सुनबथिन। अहाँ सब कतेको लोग तो जानते हेबै, सन 1990 के दशक में अपहरण एकटा कुटीर उद्योग जगह बनल रहे। हम एकटा लिंक राखि देने छी, बिहार के आईजी के खिस्सा कहल से देखबे में। वो अपने कहने छथिन जे केना कुटीर उद्योग बन गेल रहे। बड़का डॉक्टर है तो ओकरे अपहरण कर लेली, कोनो बड़का व्यापारी के। नेपालो से बॉर्डर एरिया से एकटा केडिया परिवार के लोग तो बीरगंज से उनको अपहरण भ गेल रहे। तो बड़ा अपहरण होई व्यापारी परिवार से, बैंक के मैनेजर, किनको ट्यूशन बेसी चल वाला छै तो शिक्षकों के अपहरण भ जाए। इंजीनियर कनी कमाई धमाई वाला इंजीनियर छै तो, ठेकेदार छै तो, कहलो ने कुटीर उद्योग जका रहे। तो बैंक के मैनेजर रहथिन, तो हुनको एक बेर खिस्सा सुनबथिन जे हुनको एक बेर उठा के बजा के, उठा के तो की कहबे, बजा के चलल जाओ, अहाँ के बजाओल गेल है। तो 4टा बंदूक वाला कहते चलल जाओ तो के कहते नहीं, जाके गाड़ी में बैस गेलखिन। उनका गाड़ी में बैसा के तकर बाद फिर स्टेशन से ट्रेन में राख के कतौ, अब कत जगह के बात तखन हम केना कहू, ओइसे लोग अंदाज लगा लेते जे ककर बात भ रहल छै। आ ओ सब तो बड़ा प्रतिष्ठित राजनीतिक कर्मी सब छथि बिहार के, तो ककरो पर आक्षेप लगनाइ बिना प्रमाण ठीक बात नहीं छै। आ ओ तो बीत गेला, तो आब तो प्रमाण नहीं छथिन, हम तो सुनल बात कहि रहल छी। तो हुनका पहुँचाल गेलनि। तो हिनका सब परिचय, ककाजी से परिचय, वो अपहरण के जे की कहबे प्रमुख रहे, मुख्तियार दादा, परिचय हिनका से मंगलकनि। तो कहलखिन हमर नाम फन्ना, हमर गाम ओतऽ, हम ओतऽ के बैंक में मैनेजर छी।
तो देखियो अपहरणों के उद्यमी सबके सूचना संयंत्र एतेक नीक रहे छले। तो कहाँ दन उ जे मुख्तियार नेता अपहरण उद्यम के उद्यमीय कहियो कहलखिन अपन गुर्गा सबके केकरा उठा कर, किसको उठा के ले आए तुम लोग, केकरा उठा कर लो लिया। हिनका तो बेचारा के किछु देबो करथिन फिरौती तो घर बेच के देबो पड़तन, आ घर तो तुरंते नहीं बिकाय छे। आ वहू ना अपनो सबके गुंडइयो वाला उद्योग चलला तो दू चार नीक लोग देखा भूला तो चाहिए नहीं, बिहारों के तो चलो तो पड़ले नहीं, कल जाकर हम ही सब सत्ता में जाए तो दू चार गोटे तो चाहिए नहीं से हिनका सम्मान के साथ जते से अन्य छलहुन ओते पहुँचा दहुन ग। तो कहथिन जे अपना नहीं बुझाइत रहे जे हम ईमानदार छी, हम लोग के सहयोग करे छे तो हमरा नुकसान होइए, हमरा कोनो फायदा नहीं हो। कहथिन जे नहीं, लोग तो देखत रहे छे, के देखे छे से हम अहाँ नहीं जानत रहबै। आखिर गुंडाओं तक ये बात तो पहुँचल रहे छे जे फन्ना ठाम के फन्ना बैंक के मैनेजर जे छे से उ लगभग अपन आबा वाला सबके सहयोग करे छे, ककरो दुख नहीं दे छे। तो नीक भेनाई के कोनो पक्का परिभाषा से कहबै तो नहीं छे, लेकिन साधारण परिभाषा जे स्वच्छ जीवन अइ, सादगी अइ, सादगी जखने रहते तो आवश्यकता कम रहत तो मुझ में दम है क्योंकि मेरी ज़रूरतें कम है। कौन हिंदी फिल्म के डायलॉग रहे न एकटा संवाद। आ सदाचार, सदाचार तो बड़ा व्यापक परिभाषा भ जाय छै, ओकरा अहाँ कहबै धर्म से सेहो जोड़ के देख सकै छै। लेकिन पाप की छै, पुण्य की छै, आ पाप पुण्य के खाली धार्मिक अर्थ से नहीं, परोपकाराय पुण्याय पापाय च परपीड़नम के हिसाब से, डू नो हार्म के हिसाब से सेहो देख सकै छियै। सेवा भाव, एकटा हमर परिचित छथि काठमांडू में, तो काल्हि सुनबैत रहथिन बड़ा सीधा हिसाब से जे हमर धियापुता आब सब निश्चिंत से अपन अपन जगह पर व्यवस्थित भ गेलै, ओकरा सबके पाई के जरूरत नहीं छै, हमर अपन गुजारा बहुत कम में भ जाइए। तो हम अपन आमदनी के एकटा प्रतिशत उ कहलखिन, हम ठ्याक्के हिसाब तो नहीं जोड़लिए, लेकिन हमर अंदाज लागल जे कहलखिन जे हमर आमदनी के 30 से 40% प्रति महीना से हम परोपकार में खर्च कर रहल छी आ करला प्रतिबद्ध छी। तो उ जे छै से एकटा अल्ट्रुइज्म कहे छै अंग्रेजी के शब्द, बिना कोनो अपन फायदा देखने दोसर के नीक सोचनाइ। ऑस्ट्रेलिया के एकटा दर्शन शास्त्री पीटर सिंगर नाम छन, वो एकर बहुत व्याख्या केने छथिन, अहाँ सब गूगल में जाकर सर्च कर सकै छी उनकर दर्शन के बारे में। वो कहै छथिन जे जानवर तक के सम्मान के देखभाल करे के जिम्मेवारी से मानव समुदाय के छै। आ यदि अहाँ ककरो दुख कम कर सकै छियै, अपन सुख के बहुत कम नहीं केने, तो ओहिमे कोन हर्जा छै संसार से। वो एकटा उदाहरण दै छथिन जे मान लिअ अहाँ के कोनो पार्टी में जाए के अइ, अहाँ नया सूट पहिरने छी, नया जूता पहिरने छी, कतौ जा रहल छी, निकलल छी, अहाँ पार्क भऽ कऽ निकललिए, पार्क में एकटा कमे गहीर के पोखरि छै, ओहिमे अहाँ एकटा बच्चा के से डूबैत देख रहल छियै। बच्चा तऽ कमो गहीर में डूबि जाइ छै, डूबैत देख रहल छियै, तऽ अहाँ की करबै? अहाँ ओहिमे कूदि कऽ बच्चा के जोगाबऽ में लगबै, आ कि ई सोचबै जे नहीं हम तऽ पार्टी में जा रहल छी, हमरा देर भऽ जायत, हम पानि में कूदब तऽ हमर सूट खराब भऽ जायत, हमर जूता खराब भऽ जायत, हमर घड़ी में पानि पैस जायत। की करबै अहाँ? पानि में कूदबै या अपन प्राथमिकता के देखबै? नैतिकता के परिभाषा से अहाँ के नैतिकता में की पड़त? ओ कहै छथिन
बेसी लोग के लगते जे ठीके छै पार्टी में नहीं गेने की भ जेतै, हमर एकटा सूट खराब हेतै तो हम धोआ लेब, चाहे एहन नीक सूट यदि लगेने छी तो दोसरो तो हैत हमरा, चाहे मांगियो के पहिरने छी तो ओकरा कहबै, पूरा व्याख्या करबै जे कोन कारण से ही गंदा भेलै से अहाँ कूद के बच्चा के बचाबै। तो भगवान के यदि अहाँ के क्षमता देने छथि जे किछु बच्चा एहि संसार में, एशिया में होई, अफ्रीका में होई, वो एक किस्म से बुझियो जे डूब रहल छै, ओकरा स्वास्थ्य सेवा नहीं पहुँच रहल छै, ओकरा पौष्टिक आहार नहीं भेट रहल छै। आ यदि अहाँ भारत के अडानी अंबानी जका संपत्तिये जमा करे में लागल छी, अहाँ अपन रिकॉर्डे बनाबे में लागल छी जे हम डॉलर बिलियनर बनब नेपाल सन दरिद्र देश के, तो अहाँ तो ओहन व्यक्ति जका भेलिए जे कहते जे बच्चा डूब जाते डूब जाओ लेकिन हमर सूट खराब नहीं होत, नैतिकता के हिसाब से तो से छै। तो नीक बन के लेल अंततः जीवन के अर्थ की छै, हमर आवश्यकता की, हमरा संगे जे सृष्टि छै, जलवायु परिवर्तन के बात करी, आखिर वहू में तो आवश्यकता के घटनाई के बात, जीवन के सादगी के बात छै। तो ई सब बात नीक बन के बीपी कोइराला कही तो देलखिन जे ठूलो मान्छे होइन, असल मान्छे बन्नु पर्छ। लेकिन संसार में जतेक संघर्ष भेलै, महाभारत होई, रामायण होई, चाहे कंस के महत्वाकांक्षा होई, चाहे प्रथम विश्व युद्ध होई, दोसर विश्व युद्ध होई, लगभग सबटा देखबै जे नीक बन से बेसी महत्व से देल जाय छै नम्हर आदमी बन के। महात्मा गांधी नीक बन के कोशिश केलखिन, सावरकर के महान बन के रहे, सावरकर के लोग जाकर महात्मा गांधी के हत्या कर देलकै। अखन भारत में महामारी महान बन के लागल छै, विश्व गुरु बनब रे। ए बाबा पहिने संसार के सबसे बेसी गरीब भारत में छै, ओकरा तो कनी कम करू, प्रेस स्वतंत्रता के निश्चित करियो, प्रजातंत्र के जीवंत बनाऊ। विश्व गुरु अपना कहने नहीं होय छै, विश्व मानै छै तो स्वतः बधाई छै, अखन विश्व गुरु के नाम भ गेल छै। तो ई दृष्टिकोण से सोचनाई। आ फिर अहाँ कहब जे हरेक बेर में भारतीय जनता पार्टी के आलोचना करे छिए, भारतीय जनता पार्टी के आलोचना के बात नहीं छै, राजनीति में ई बड़का बनक के जे बात छै से आलोच्य छै। नहीं, जीवन के नीक बनाबे के लेल नागरिक अग्रसरता, नागरिक समाज सम्मान, राजनीति में देखियो ना वंशवाद, परिवारवाद, चाकरवाद, धनिकवाद, वंशवाद के बात करियो तो दक्षिण एशिया में श्रीलंका में ओना अखन रानिल विक्रमसिंघे राष्ट्रपति निर्वाचित भेला, लेकिन बुझियो न एक किस्म के कठपुतली राजपक्षे परिवार के उत एसगर छलखिन संसद में, उनका पार्टी के और क्यों नहीं चले, पूरा पूरा राजपक्षे के पार्टी के समर्थन से भेला। तो भंडार नाइके परिवार होई, प्रेमदासा परिवार होई, राजपक्षे परिवार होई, जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या कैबिनेट में 5टा सब मिला के सदस्य एकेटा परिवार के छले। तो श्रीलंका में से बात छै। पाकिस्तान के बात ल लिया तो भुट्टो, तकर बाद शरीफ परिवार, एखनो प्रधानमंत्री के बात करबे तो नेपाल में आप कोइराला परिवार के बात ल लिया। आ यदि हल्ला सुनबे तो देउबा से हो वही लाइन में जाके अपन पूरा योजना बनाब रहल छथि। भारत के बात करबे तो उड़ीसा में पटनायक परिवार, महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार, मध्य प्रदेश में सिंधिया परिवार, उत्तर प्रदेश आ बिहार में यादव परिवार, संघीय सरकार में भारत के देखबे तो मोतीलाल नेहरू सन 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भेल रहथिन। 100 वर्ष के बाद सन 2019 में से हुनकर, मोतीलाल नेहरू के बाद जवाहरलाल नेहरू, तब इंदिरा गांधी, तब राजीव गांधी, तब राहुल गांधी, 5म पुस्ता के लोग से आबि के 2019 में निर्वाचन में हार के जिम्मेवारी लऽ कऽ ओ अध्यक्ष राजीनामा देलखिन। अखन
काम चलाऊ अध्यक्ष सोनिया गांधी साथ चलाइ रहल छथिन। एखनो धरि परिवार से बाहर के अध्यक्ष के आवश्यकता महसूस नहीं भेलैया। तै किसिम से पकड़ एकटा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, ताहिके बाद फिर राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, 3टा प्रधानमंत्री तो भ गेल, 4म लाइन में लागल। तो ई वंशवाद जे भ जाय छै ने राजनीति में, एकर एकटा तऽ कारण छै, लोक के लगे छै जे अनचिन्हार से चिन्हल लोक नीक से होय छै। दोसर की होय छै जे राजनीतिक प्रवृत्तियों एकटा घर में 24 घंटा जे होय बात अहाँ सुनबै, एकटा जनसंपर्क बढ़ि जाय छै, दोसर ओ बात सिखाइयो जाय छै। एकर किछु व्यापक देखबै तऽ परिवारवाद भ जाय छै। आ परिवारवाद के और कनि बढ़ा के देखबै, एके जाति से जे हेतै तऽ की भेलै, ओ परिवारेवाद के तऽ कनि नम्हर तऽ छै ने। नेपाल के अहाँ देख लियौ, शाह पुनर्स्थापन सन 1951 के बाद से देखबै तो सन 1951 से 60 तक 1-2टा ब्राह्मण प्रधानमंत्री, 1-2टा छत्री ठकुरी प्रधानमंत्री, तकर बाद पूरे प्रत्यक्ष शाह शासन काल में सन 1960 से 1990 तक एकटा नेवार प्रधानमंत्री, तकर बाद लगभग सबटा ब्राह्मण छत्री, ब्राह्मण नहीं है बुझियो ना, क्षत्रिय एकटा कीर्तिनिधिविष्ट के यदि ब्राह्मण के हिसाब से गण लियो तो, न तो लगभग लोकेन्द्र बहादुर चंद, सूर्य बहादुर थापा, यह एक दोसर के कीर्तिनिधिविष्ट अहिना चलत रहले। आ सन 1990 के बाद देखियो तो शेर बहादुर देउबा एकटा क्षत्रिय, ते के बाद क्षत्रिय भेला सूर्य बहादुर थापा, किस दिन लोकेन्द्र बहादुर चंद, दुनू गोटे पंचायते काल के फेर से भेला। शेर बहादुर देउबा तो छैथे। कोनो मधेसी, कोनो जनजाति, कोनो दलित से प्रधानमंत्री लगभग 1951 से अखन 2022 के हिसाब जोड़ लियो। मरीचमान सिंह के जनजाति एकटा मानवे पंचायत काल में, तो ओकरा हटा दियो यदि तो क्यों नहीं भेल छै। तो इहो तो एकटा परिवारवादे के बड़का अर्थ में भेलै। चाकरवाद, धनिकवाद, प्लूटोक्रेसी जकरा कहै छै, तो ई सब ओतबे प्रजातंत्र के निकृष्ट बनाब में डायस्फंक्शनल डेमोक्रेसी कहै छै, जे प्रजातंत्र नीक से काज नहीं करे छै, ततबे नहीं खराब से काज करे छै। तै किस्म के माल फंक्शनिंग नहीं, डायस्फंक्शनल बना कर राख दे छै। आ कहबै जे नहीं भारत में तो देखियो एहि बेर तो पहिल बेर एकटा जनजाति आदिवासी के राष्ट्रपति के निर्वाचित भेलै, तो शुभकामना छन महामहिम द्रौपदी मुर्मू के, जे राष्ट्रपति के रूप में अपन जिम्मेवारी नीक से निर्वाह करत। आ बधाई से हो, आदिवासी समूह से आयलथ, शाकाहारी छथ, सादा जीवन के लेल जानल जाय छथ। लेकिन की भ जाय छै जे राजनीति में प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व के कोनो अर्थ नहीं छै, से बात तो नहीं छै, लेकिन बहुत बेसी फायदा नहीं होय छै। डॉक्टर जाकिर हुसैन मुसलमान राष्ट्रपति भेलखिन भारत के, फखरुद्दीन अली अहमद भेलखिन, पहिल दलित राष्ट्रपति के रूप में KR नारायणन, कोचेरिल रामन नारायणन भेलखिन। फिर इस्लामे धर्म के मानय वाला अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम हुनकर नाम लिखाई छले, मिसाइल मैन कहै छले, वैज्ञानिक, वो राष्ट्रपति भेलखिन। रामनाथ कोविंद फिर दलित राष्ट्रपति भेलखिन। अब द्रौपदी मुर्मू भेलखिन है, नेपाले में राष्ट्रपति रामवरण यादव भेलखिन। तो रामनाथ कोविंद दलित राष्ट्रपति भेने दलित के जीवन में कौन परिवर्तन है, अथवा जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद सलक अब्दुल कलाम धर 3टा मुसलमान राष्ट्रपति बने, भारत में मुसलमान के अवस्था सुधार होब में कोन देन भेलै। तो ई प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व जे छै
से की भ जाइ छै, फिगर हेड कहै छै अंग्रेजी में, एकटा देखाबऽ के जगह पर राखब, लेकिन की नहीं बन देव, गृह मंत्री नहीं बन देव, परराष्ट्र मंत्री नहीं बन देव, अर्थ मंत्री नहीं बन देव, प्रधानमंत्री के तो बातों नहीं सोचू, मुख्य सचिव नहीं बन देव, सेना के कमांडर इन चीफ नहीं बन देव, केंद्रीय बैंक के गवर्नर नहीं बन देव। तई किसिम के जे एकटा सहमति बन जाय छै ने, तो एकटा प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व से सामान्य जन में कनिक आत्मविश्वास तो अबै छै, लेकिन बहुत बेसी फायदा नहीं होय छै। ताहि दुआरे एकरा बहुत बढ़ा चढ़ा के जे दलित राष्ट्रपति हुए, मुसलमान राष्ट्रपति हुए, महिला राष्ट्रपति हुई प्रतिभा पाटिल, उसके बाद दूसरी द्रौपदी मुर्मू, जे आइ काल्हि एकदम टीवी पर हल्ला होइत रहे छै, ओहि पार के टीवी पर नेपाल के पहिल राष्ट्रपति रामवरण यादव मधेसी, उपराष्ट्रपति परमानंद झा मधेसी, सर्वोच्च के प्रधान न्यायाधीश मधेसी कह के अहूठाम। लेकिन वैसे बहुत बेसी सब प्रतीकात्मक पद से बहुत बेसी शक्ति के पद नहीं देवला, झुनझुन्ना पकड़ाव के काम हो, छत्ता ओढ़ाव के काम हो। छत्ता ओढ़ा देव, छत्ता ओढ़ाव के मतलब की छै, जे मैदान में नहीं उतरू, अहाँ से जे बना दे छै ने, तो एकर चर्चा होबक चाहिए जे ठीक छै, एकरा स्वागत करी, एकर विरोध करे के जरूरी नहीं छै। जन आदिवासी जनजाति से आइ राष्ट्रपति भेले, काल्हि प्रधानमंत्री होई, तै के लेल आवाज उठानाइ से नहीं छोड़क चाहिए। मधेसी राष्ट्रपति भेल छै, आब मधेसी प्रधानमंत्री हेतै, तकर आवाज उठानाइ से नहीं छोड़क चाहिए, से खाली हमर कहना में। आ देखियो न, कोविड-19 तो फिर से फैल लागल। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के कोविड संक्रमण भेलै न, जबकि वो पूरा डबली वैक्सीनेटेड, 2 बेर वैक्सीन से लेने, बूस्टर डोज से 2टा लेने, तखनो उमेर आबना 79 हुनको भ गेल छन्। शायद लक्षण कहै छै नरम लक्षण छन्, बुखार नहीं छन्, कनि खांसी छन्, मीटिंग सीटिंग कर रहल छथिन, आइसोलेशन में चलि गेला है। किछु चिंता स्वाभाविक छै। हल्ला तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बारे में सेहो छै, लेकिन रूस के बात जतेक आसानी से अमेरिका के बात चलि अबै छै सार्वजनिक जानकारी में, रूस के कनि गोप्य रहे छै, तो नहीं होइन, शुभकामना छन्, कला तो कमजोर बना दे छै। आ बाइडेन से तो कम उमेर के शायद पुतिनो, लेकिन उमेर हुनको कमे नहीं कहते, 70 तो पहुँच लागल छथि, शायद हुनको उमेर 70 होब लागल छनि। प्रसंग बस कहियो काल होइ छै ने, एकटा निरर्थक जानकारी, अहाँ सब कते तो जानते हेबै। अखन व्हाइट हाउस के जे कोरोना वायरस रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेटर कहे छै, कोविड से लड़ के संयोजक से छथिन, परसौलिया मधुबनी में जन्मल, ओना पढ़लत लिखलत हो कनाडा अमेरिका में, कर्मभूमि से हो अमेरिका में छथि, लेकिन अखनो मैथिले कहता, आशीष कुमार झा। उच्चारण हम अंग्रेजी में पढ़लिए, आशीष छन, हम अर्थ ले जे आशीषे हेतै, आशीष तो की हेतै, 2टा ए नहीं छन हुनकर नाम में, लेकिन आशीषे होबक चाहिए, अपना सब दिस नाम होइ छै आशीष कुमार झा। जन्म हुनकर 1970 में, शायद कोलंबिया पढ़लथि, अखन वो ब्राउन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में डीन छलखिन हैं। बाइडेन उनका मनोनीत कहने व्हाइट हाउस कोरोना वायरस रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेटर में, किया तो पब्लिक हेल्थ के बारे, पॉलिसी के बारे में बहुत जानकार छथिन। एहि किस्म के अमेरिका में एकटा छै जे यद्यपि राजनीतिक होइ छै, लेकिन राजनीतिक नियुक्ति में सेहो जानकार के राखल जाइ छै। तो ई ओना पूरा अमेरिकन छथि, लेकिन कहै छै ने जे कमला हैरिस उपराष्ट्रपति भ गेलै, उ तो आधे भारतीय, तो यो भारत में किछु लोक जे नहीं भारतीय उपराष्ट्रपति, तेना ऋषि सुनक 3 पुस्ता से अफ्रीका आ अमेरिका आ बेलायत के भ गेला, लेकिन हुनको कहल जाइ छै जे भारतीय मूल के।
तो भारतीय मूल के कहवाला सब कहे छै, पंजाबी मूल के ऋषि सुनक, तमिल मूल के कमला हैरिस, तो ओतेक बड़का नहीं सही लेकिन वैसे बेसी उपयोगी आशीष कुमार झा। मैथिल मूल के कह देबा में कोन हर्जा, कमजोर गरीब अविकसित जगह पर एने में तो लोग कनी खुशी खोज ले छै, दुख में खुशी खोजनाइ आ ओहि पार के जे तथ्यांक एलैए सेहो कनी डरावनाय छै। 24 घंटा में आई के रिपोर्ट में 21,566 कोविड के संक्रमण आ 45टा मृत्यु से हो 24 घंटा में। नेपाल के 24 घंटा में 435 छलै आई के, आ भाग्य से आई मृत्यु नहीं छलै, लेकिन 2 दिन पहिने 1-2टा क से नेपालों में मृत्यु। तो आब एकर उपाय की करबै? हमरा विचार में नेपालों में से 1टा बूस्टर डोज तो देले छै, दोसर बूस्टर डोज के सेहो की कहबै एकरा 2टा उपाय कयल जा सके। बहुत खर्चीला छै, सरकार कते दिन तक बूस्टर डोज के पाई दैत रहते, तो एकटा 2टा उपाय कयल जा सके छै जे एकटा सरकारी अस्पताल से जे पाई नहीं तीर सकै छथिन तिनका लेल निःशुल्क होई, आ जे पाई तीर सकै छथिन तिनका से लागत से किछु बेसी ल क से यदि दोसरो बूस्टर डोज के उपलब्ध करायल जाए, किया तो बाजार में पहिने तो अभाव छलैया वैक्सीन के, तै दुआरे नियंत्रित करऽ पड़ै छलै। अखन जँ बाजार में भेट रहल छै तो एकरा खरीद क दोसरो बूस्टर डोज के यदि व्यवस्था होय, कोनो जनप्रतिनिधि सब यदि सुनि रहल छी तो ये बात के एक बार चर्चा उठबियौ प्रदेश सभा में चाहे नगर पालिका में। कते तक ते नगर पालिकाओ अपन बजट के किछ हिस्सा खर्च क क यदि संघीय सरकार मार्फत खरीद क उपलब्ध कराब सकैया तो नगर पालिकाओ में अग्रसरता लेब सकै छी, किया तो जन स्वास्थ्य के जिम्मेवारी जे छै से तो स्थानीय सरकार के सेहो छै, प्रदेश सरकार के सेहो छै, असगरे संघीय सरकार के नहीं छै। से एकटा अपन अपन ध्यान देव, सार्वजनिक जगह पर मास्क पहिर के, भीड़ भाड़ में जाके कम कर के, आ कनिको यदि लक्षण देखाए तो अपन अलग भकर रह के, साबुन से हाथ धोब के या सैनिटाइजर लगाब के, जतेक पूर्व सावधानी अपनायल जा सके एकटा जीवन शैली के रूप में लोग के किछु दिन देर लेब पड़ते, जाधरि ई पैंडेमिक से इंडेमिक पर नहीं पहुँच जाए। नया नया वेरिएंट आबि रहल छै, आ कोना की हेतै से मुश्किल छै। देखियो बात करते करते आई किछु लंबा बात भ गेल, सुन के तो अहिना छै है, आ एते देर सुनलो, बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ सबके। किशोरी जी सबके कल्याण करथिन। जय जय हो किशोरी जी, प्रणाम।